हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर भारत में ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो रहते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप पेट्रोल डीजल वाली बाइक्स खरीद सकते हो या इलेक्ट्रिक बाइसिकल खरीद सकते हो। आज हम लोग इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी में जानेंगे कि आखिर कौन सी इलेक्ट्रिक बाइसिकल खरीदनी चाहिए, आखिर क्यों इतनी महंगी होती है इलेक्ट्रिक बाइसिकल और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बढ़ते हैं वीडियोस में और जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हैरानी क्या, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक बाइक या बाइसिकल महंगे होते हैं भारत में, लेकिन क्यों? तो इसके पीछे रीज़न रहती है इसके लिथियम आयन बैटरी, इसके मोटर और कई सारे कंपनीज के अलग अलग स्पेसिफिकेशन, जो कि इनकी प्राइस रेट को कोई इंक्रीज कर देती है तो कोई डिक्रीज कर देती है। बात करेंगे इसके क्वालिटीज़ और सभी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो महंगी होने के रीज़न, जैसा मैंने कहा, लिथियम आयन बैटरी, मोटर और इसकी स्पेसिफिकेशन। कोई क्या फीचर्स देता है तो कोई साथ में कुछ और देता है। बात यहाँ आती है इसके महंगे होने की, तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि हर एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल में जो अधिकतर रहती है कंपनी की, उसमें आपको गारंटी मिलती है। तो ये कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइसिकल और बाइक्स की वारंटी देती है। अगर इनके बीच खराब होती है आपकी इलेक्ट्रिक बाइसिकल, तो आप जाते हो कंपनी में, वो या तो रिप्लेस करती है या रिपेयर करती है। तो अब खर्चा जो आता है वो कंपनी अपने जेब से तो नहीं भरेगी। तो ये क्या करती है, कंपनी जब आपको इलेक्ट्रिक बाइक या बाइसिकल देती है तो उस रिपेयर और रिप्लेस की जो प्राइस रेट रहती है वो कुछ परसेंट आप में जोड़ दी जाती है, जिससे उसकी कुछ प्राइस काफ़ी इंक्रीज रहती है। ऐसा मैं मानता हूँ, आप भी मान के चलो, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है। और फिर बात करें तो इसकी लिथियम आयन बैटरी की, जो कि इसकी प्राइस रेट इंक्रीज कर देती है। आप जानते ही होंगे कि लिथियम आयन बैटरी की कई सारी क्वालिटीज आती हैं, जो कि 8Ah, 10Ah, 11 पॉइंट समथिंग AH इस तरह की रहती है। अब जैसी बैटरी, जितनी AH की बैटरी, उतनी प्राइस रेट इंक्रीज रहती है इसकी। जैसा आपको पता है, जैसे जैसे क्वालिटी इंक्रीज होती है बैटरी की और जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज होती है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ तो बैटरी से आपको माइलेज मिलता है इलेक्ट्रिक बाइसिकल की। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है लिथियम आयन बैटरी की पावर, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रही है। और फिर आता है बारी मोटर की। तो आप जानते ही हैं कि मोटर में भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, जैसे 250 वाट मोटर, 400 वाट मोटर, समथिंग ऐसे। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बनाया था SR के बारे में, जिसकी प्राइस रेट काफ़ी इंक्रीज थी, क्योंकि उसके मोटर्स और उसकी बैटरी और उसके रेंज, माइलेज, ये सभी चीज़ काफ़ी अच्छे थे। तो वही बात आती है मोटर की, जिसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है उसका दाम। जैसा क्वालिटीज़ रहती है मोटर की, उस तरह उसका दाम रहता है। और फिर कंपनी आपको वो क्वालिटी देती है जिसमें एंटी रस्ट रहता है, मतलब कि आपको कोई जंग नहीं लग सकता है इलेक्ट्रिक बाइसिकल में। तो उन सभी क्वालिटीज़ को मेंटेन करने के लिए पैसे का खर्च होता है, और उन पैसों को कंपनी अपनी जेब से तो लगाती ही नहीं है, अब बनाती अपनी जेब से लगाकर है, मगर बेचने के समय वो सारे प्राइस, जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये जो रहता है वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल में ऐड कर दी जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक बाइसिकल का प्राइस और इंक्रीज होता है। अब बात यहाँ आती है एक और टाइप की बैटरी की, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम रहता है सैमसंग लिथियम आयन बैटरी। तो ये कंपनी की बैटरी है, और हाँ, इसकी जो बैटरी रहती है, कम पावर की बैटरी ही अधिकतर रेंज देती है। इस तरह का मुझे डिफ्रेंशिएट देखने को मिला। तो ये तो कंपनी की बैटरी है, तो इसकी बैटरी अधिकतर रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में रहती है। आपको अगर इसकी इलेक्ट्रिक साइकिल देखने को मिलती है तो वो लगभग 40,000 से प्लस की आपको दाम में देखने को मिलती होगी इसकी इलेक्ट्रिक बाइसिकल। अब बात करें तो आपको कंपनी देती है की लॉक सिस्टम, चार्जर, हेडलाइट, मड गार्ड, बास्केट। ये सभी जो फीचर्स दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, इन सभी की प्राइस रेट रहती है। हाँ, इनकी प्राइस थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन सभी
प्राइस तो आपकी इलेक्ट्रिक बाइसिकल में जुड़ जाते हैं, जिस कारण से ये कंपनियां की जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल आती है उनकी प्राइस रेट काफ़ी इंक्रीज़ रहती है। खैर, मैंने तो आपको बता दिया कि आखिर इलेक्ट्रिक बाइसिकल की प्राइस रेट क्यों इंक्रीज़ रहती है, क्यों ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं कि यार ये जो इलेक्ट्रिक बाइसिकल है ना, इन सभी का दाम तो इतना है कि इतना में तो पल्सर आ जाएगा और कई सारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे। तो हम इलेक्ट्रिक बाइसिकल ही क्यों ख़रीदें, ये बात आती है डाउट लोगों की। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि लगभग एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल जो आप खरीदते हो उसकी बैटरी तकरीबन 800 से 900 वाट चार्ज हो सकती है। मतलब कि 2 साल तक तो आराम से आपकी वो बैटरी चल सकती है, केवल लिथियम आयन बैटरी 2 साल तक। और आपको इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हुई तो आप पैडल का इस्तेमाल करके चल सकते हो। खैर, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो 800 बार चार्ज हो सकती है और प्रत्येक चार्ज में आप मुश्किल से 3 से 5 रुपए तक का बिजली खपत होता है। मतलब कि 3 से 5 रुपए में अगर रेंज की बात करें तो तकरीबन अधिकतर कंपनी की रेंज रहती है 30 किलोमीटर से ऊपर ही। मतलब 5 रुपए में आप 30 किलोमीटर जा रहे हो। समझ में आ रहा है? इतना आपका वो मोटरसाइकिल या स्कूटर जो कि पेट्रोल और डीजल से चलता है, उससे बहुत ज़्यादा खपत आपका उनमें हो जाता है, पेट्रोल डीजल में, और यहाँ आपका बचत होता है, जिस कारण से इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत में ये प्रसिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेंड अभी ही चालू हुई है। अभी लोग जानने लगे हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक बाइसिकल या बाइक हमें क्यों खरीदनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल्स जिससे पेट्रोल डीजल बनता है वो खपत कम होगा, जिस कारण से हमारी संसाधन रिसोर्सेज जो है वो बची रहेगी। खैर, वो एक अलग हिस्सा है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमें कौन सा इलेक्ट्रिक बाइसिकल खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें वो इलेक्ट्रिक बाइसिकल खरीदनी चाहिए जिसकी माइलेज अच्छी हो, जिसमें वारंटी गारंटी बेहतर मिले, जिसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी बेहतर हो। लोग बोलते हैं कि भाई यार इतने में तो ये खरीद लूँगा। आप खरीद सकते हो, लेकिन ये मैं इलेक्ट्रिक बाइसिकल और बाइक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जिसमें माइलेज अच्छा रहे, लिथियम आयन बैटरी, वही लिथियम आयन बैटरी आपको मिल रहा है 2 साल की वारंटी, और सैमसंग आयन में भी 2 साल की वारंटी मिल रही है। और लिथियम का दाम थोड़ा सा कम है और सैमसंग का दाम बहुत ज़्यादा है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर लिथियम आयन बैटरी में माइलेज आपको बढ़िया मिल रही तो आप वो खरीदो। आपको मोटर फीचर्स स्पेसिफिकेशन बढ़िया मिल रहे हैं तो वो खरीदो। अगर आपके पास पैसा हो तो ज़रूर से ज़रूर कभी भी खरीदना हो तो कोई एक स्टैंडर्ड कंपनी का खरीदो। इससे ये आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि आपके लोकल एरिया में भी वो सर्विस अवेलेबल रहता है। क्योंकि जहां आपको सर्विस मिल रही है वहां आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक बाइसिकल खराब हुई, आप सेंटर पहुंच गए कि भाई ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। और वहीं अगर मान लो कि आप ऐसी इलेक्ट्रिक बाइसिकल खरीद रहे हो जिसकी सर्विस सेंटर कुछ स्टेट्स में हो, लोकल नहीं हो, तो वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मत खरीदिए, लेकिन आपको वहाँ परेशानी हो सकती है। तो आज मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल क्यों खरीदना चाहिए, क्या रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।